तो वहीं नोएडा में अखिल भारतीय जाट महासभा ने प्रदेश स्तर पर पदाधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी सतर्कता और एकजुट होकर अपनी समाज की मांगों को पूर्ण करने वाली सरकार को ही चुनने के लिए मंथन किया गया। साथ ही इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम देशवाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत की है। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता हैदर अली ने विक्रम देशवाल से खास बातचीत की है, सुनिए आप। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा जो है वो जाट समाज के द्वारा दी जाती है, जिसके बाद अगर बात की जाए 13 महीने किसान आंदोलन चला है और जाट समाज ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया है। हमारे साथ आज नोएडा के अंदर जाट महासभा का एक आयोजन हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय युवा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या रणनीति है, किस लिए ये महासभा का आयोजन किया गया है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, इसमें क्या रणनीति इनकी रहेगी, इसके बारे में जानते हैं। सर, आपका स्वागत है जनता टीवी पे। धन्यवाद आपका। आज आपने जाट महासभा का एक बड़ा आयोजन किया है, सम्मेलन हुआ है, क्या वजह है, क्या मेन मुद्दे हैं? देखिए, जाट महासभा के जो सम्मेलन है तो समय समय पर होते ही रहते हैं। बाकी हमने 2 महीने पहले प्रदेश की कार्यकारिणी को, युवा जो प्रदेश कार्यकारिणी थी, उसको भंग कर दिया था। आज उसको दोबारा से उसका पुनर्गठन स्टार्ट करना था, उसके लिए मेन ये मीटिंग हुई है। आपने किसान आंदोलन 13 महीने चला, आप ही वो शख्स थे जो पहले ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के अंदर कूच करने गए थे। 13 महीने आप उसी आंदोलन में लगे रहे, तो जाट महासभा का किस तरीके से कार्यकाल रहा और आगामी विधानसभा चुनाव में लेकर क्या भाजपा को घेरने की तैयारी है? देखिए, हम किसी को घेरने की बात नहीं करते, क्योंकि हम अराजनीतिक संगठन चलाते हैं, तो हमारा किसी का पक्ष या विपक्ष करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी किसान आंदोलन की जो बात है, भारतीय किसान यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी युद्धवीर सिंह जी, वही हमारे अखिल भारतीय जाट महासभा के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो जितना हमारे से जो उन्होंने हमारी ड्यूटियां लगाई, जो हमारे से बना, वो हमने किसान आंदोलन में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए काम किया। अच्छा, क्या देखा जाए कि आप आरक्षण की बात करते हैं, जाट आरक्षण रुका हुआ है, आपने जिक्र किया है आज जनसभा उसमें सम्मेलन के अंदर, तो क्या देखा जाएगा आने वाले समय में आंदोलन जो होता है जाटों का? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता दूं कि जिस भी जाति को कभी भी आरक्षण दिया गया है वो कभी वापस नहीं लिया गया। एक हमारी जाति का आरक्षण ऐसा है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में देने के बाद, सरकार के देने के बाद कैंसिल किया है। तो क्यों कैंसिल किया गया है, इस चीज के लिए हमने उनसे बात की। उनके पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र था हमारे खिलाफ। तो हमारा वो हक है, हम उसको लेके रहेंगे। जिस तरीके से जो भी अब रणनीति इन चुनावों के बाद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएगी, उस तरीके से काम करके हम जाट आरक्षण लेके रहेंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व विधायक भी हैं। और सर, आपने नियुक्ति की है प्रदेश लेवल पर और आपने ये भी कहा है ग्राउंड जीरो पर वर्क करने के लिए, तो क्या देखा जाए आगामी विधानसभा चुनाव? देखिए, विधानसभा चुनाव में तो हमारी जो जागरूक जो कौम है वो अपने हिसाब से निर्णय लेगी कि उसके लिए कौन सी पार्टी ने, कौन से दल ने उसके लिए क्या क्या किया है, क्योंकि अपनी अलग अलग सहमति होती है। लेकिन हमारा जो इसको संगठन को जो बल देने का जो मतलब है, उसके पीछे का कारण है कि केंद्र में जाटों का आरक्षण। ये हमारा जो इसको संगठन को जो बल देने का जो मतलब है, उसके पीछे का कारण है कि केंद्र में जाटों का आरक्षण। ये जो चुनाव अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएंगे, उसके बाद में हमारा पूरा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारी सारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, हमारे सारे युवा के जितने भी फ्रंटल संगठन हैं, हम सब लोग बैठ करके और केंद्र में जाटों को आरक्षण लेने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं तो कहता हूं कि जाटों को अगर गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड दर्ज किया जाए, किस मामले में? इस मामले में कि जितनी भी समतुल्य हमारी जो जातियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो बैकवर्ड में है, चाहे वो यादव हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे तमाम जो जातियां हैं, उनको अगर वो चाहे केरल में रहती हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहती हो, चाहे वो बिहार में रहती हो, उसको स्टेट में भी आरक्षण है और उसको केंद्र में भी आरक्षण है। लेकिन जाटों के साथ ऐसा किया गया कि पहले तो स्टेट के अंदर सबसे पहले राजस्थान में आरक्षण दिया गया, फिर भी वहां के जाटों को केंद्र में नहीं दिया गया, फिर वहां से आंदोलन हुआ तो वहां के जाटों को केंद्र में दे दिया गया, उत्तर प्रदेश के जाटों को स्टेट में दे दिया गया, दिल्ली में रहने वाले जाटों को स्टेट में दे दिया गया, और राजस्थान में तो राज्य के अंदर भी आरक्षण मिला और केंद्र के अंदर भी आरक्षण मिला। लेकिन जाट बाहुल जो 2 जिले थे, भरतपुर और धौलपुर, उनको स्टेट में तो था लेकिन केंद्र में नहीं था। आखिर में फिर क्या हुआ कि कई स्टेटों से, सेंटर में से आरक्षण जाटों का हटा दिया गया। ऐसी कौन सी जाति है
ऐसा कौन सा वर्ग है कि जो स्टेट में जो रहती है तो वो आरक्षण पिछड़ेगा लेगी, लेकिन जहाँ केंद्र की जरूरत पड़ेगी तो उसको आरक्षण नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये हमारे साथ में बहुत ही गलत हो रहा है, हमारी कौम के साथ गलत हो रहा है। हम इसके लिए बहुत बड़ी रणनीति बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं और युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो युवाओं को किस तरीके से आगे लेकर आएंगे? उनको जाटों के बारे में, पुराने जो उनके महत्व रहे हैं, पुराने जो संघर्ष रहे हैं, उनके बारे में कैसे अवगत कराएंगे? देखिए, हमने इन्हीं सबको देखते हुए आईटी विंग की स्थापना करी। अब एक हिस्टोरिकल विंग भी हम बनाने जा रहे हैं। हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे समाज का जो युवा है वो अपने इतिहास को याद करे, अपने इतिहास को पूरा समझे कि हम किस डीएनए से बिलोंग करते हैं, हमारा क्या इतिहास रहा है, और समाज में हर वो काम किया जाए जिसकी वजह से अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने देश की उन्नति के हित में काम किया जा सके। तो युवाओं से एक ही बात रहती है कि युवा जितने भी हैं संगठित रहो। जब संगठित रहोगे तो अच्छा ही सीखोगे, बुरा कभी नहीं सीखेंगे। 13 महीने आंदोलन चला, आप पे खालिस्तानी आतंकवादियों तक के आरोप लगे हैं। अब जब आप जाट आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, तो जब भी आप पर आरोप लगेंगे? ऐसा कौन सा समय है जब जाटों पे आरोप नहीं लगे हैं? अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने देश की उन्नति के हित में काम किया जा सके। तो युवाओं से एक ही बात रहती है कि युवा जितने भी हैं संगठित रहो। जब संगठित रहोगे तो अच्छा ही सीखोगे, बुरा कभी नहीं सीखेंगे। 13 महीने आंदोलन चला, आप पे खालिस्तानी आतंकवादियों तक के आरोप लगे हैं। अब जब आप जाट आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, तो जब भी आप पर आरोप लगेंगे? ऐसा कौन सा समय है जब जाटों पे आरोप नहीं लगे हैं? सरकार के ऊपर ये तो बात रहती है कि ये जो सरकार है, इन्होंने, मैं बड़ी एक दुखद घटना 2016 के जाट आरक्षण का जो आंदोलन था उसकी बता दूं कि हमारे भाइयों को किसी को रेप केस में फंसाने का काम किया, और बाद में जब वहां से रिपोर्ट आती है तो पता लगता है यहाँ ना तो कोई रिपोर्ट, कोई रेप हुआ ना कुछ हुआ। तो ये तो हमें सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। अगर सरदार हैं तो खालिस्तानी कह दो, ये अलग अलग चीजें हैं। हम इन आरोपों की अब आदत पड़ चुकी है, लेकिन हम जनता को जैसे अभी दिखाया है किसान आंदोलन में, ऐसे ही दिखा देंगे कि जाट जैसा पहले था सोने सा खरा ऐसा ही रहेगा, और अपने हक के लिए कभी लड़ना नहीं छोड़ेगा। देश पे कुर्बान होने के लिए जवान हम दें, खेत में अन्न उगाने के लिए किसान हम दें, और उसके बाद हमें ही षड्यंत्रों का शिकार करना चाहती है ये सरकारें, तो ऐसा नहीं होगा। हम राजनीतिक रूप से कभी भी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। जिस तरीके से जाट आरक्षण को लेकर भी आज बात की गई है और जनसभाएं हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह जाहिर है कि विधानसभा चुनाव के बाद में जाटों का एक आरक्षण दोबारा से देखने को मिल सकता है। क्योंकि जाट जो है बहुत सालों से इंतजार में है कि सरकार उनकी बातों को माने, लेकिन सरकार जहां 13 महीने किसान आंदोलन के बाद उनकी बातों को मान चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं जाट आरक्षण से भी ये प्रभावित करेगी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता गाजियाबाद। और